उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 17 दिनों से सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। दरासू से यमुनोत्री के लिए तैयार हो रही सड़क में शामिल सिलक्यारा बड़कोट सुरंग का एक हिस्सा 12 नवंबर की सुबह धंस गया था। धंसे हुए हिस्से की दूसरी तरफ 41 मजदूर 2 सप्ताह से अधिक समय से फंसे थे। 4.5 किलोमीटर लंबे सिलक्यारा बड़कोट टनल के निर्माण का काम कर रही कंपनी और कथित तौर पर सुरक्षा नियमों की अनदेखी को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHIDCL के मुताबिक NH 134 पर पड़ने वाले इस 2 लेन के टनल निर्माण का काम नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कर रही है। नवयुग इंजीनियरिंग हैदराबाद स्थित नवयुग समूह का हिस्सा है, जो बंदरगाहों और सड़कों के निर्माण, बिजली और सिंचाई परियोजनाओं जैसे क्षेत्रों में काम करती है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स का कहना है कि सुरंग में किसी तरह का एस्केप पैसेज नहीं था, जबकि सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार 1.5 किलोमीटर से लंबी सुरंग में इमरजेंसी निकास होना जरूरी है। एस्केप पैसेज या सुरक्षित निकलने का रास्ता सड़कों या रेल मार्ग पर पड़ने वाली लंबी मुख्य सुरंगों के पास वो छोटी सुरंग होती है, जिन्हें इसीलिए तैयार किया जाता है ताकि किसी दुर्घटना की स्थिति में लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला जा सके या उन्हें मदद पहुंचाई जा सके। सिलक्यारा टनल परियोजना के डिजाइन से लेकर उसे तैयार करने और उसे सरकार को सौंपने की जिम्मेदारी नवयुग इंजीनियरिंग की थी। कंपनी ओडिशा के आस्त्रांगा और आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम बंदरगाहों को विकसित करने के साथ साथ मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे ब्रह्मपुत्र पर तैयार 9 किलोमीटर से लंबे पुल को तैयार करने जैसे कामों में शामिल होने की बात कहती है। नवयुग की वेबसाइट के अनुसार कंपनी भारत के सबसे लंबे कांजीगुड़ बनिहाल हाईवे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। उत्तरकाशी टनल हादसे में फंसे 41 श्रमिकों के सफल रेस्क्यू पर जहां एक और पूरा देश खुशियां मना रहा है, वहीं विपक्षी दल रेस्क्यू ऑपरेशन पर सवाल उठा रहे हैं। एक बार फिर से कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि स्थानीय प्रशासन, केंद्रीय एजेंसियों और नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी के बीच समन्वय की कमी के कारण बचाव अभियान में लंबा समय लगा। करण महारा ने कहा कि सरकार ने बहुत विलंब से सही रणनीति पर काम किया, तब जाकर सफलता मिली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने आरोप लगाया है कि सुरंग की DPR भी प्राइवेट कंपनी से बनवाई गई। DPR का निरीक्षण भी प्राइवेट कंपनी से कराया गया। घटना के 17 दिन बाद भी किसी की जिम्मेदारी तय न होना आश्चर्यजनक है। अभी तक इस प्रकरण में FIR दर्ज होकर गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। इस पूरे टनल हादसे में पहले दिन से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे वरिष्ठ पत्रकार अजीत सिंह राठी ने भी टनल बना रही नवयुग कंपनी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि सिलक्यारा टनल अभियान के दौरान तमाम नेता, तमाम अधिकारीगण वहां पहुंचे, लेकिन जिस कंपनी को टनल बनाने का टेंडर दिया गया था, इन पूरे 17 दिनों के भीतर नवयुग कंपनी कहीं भी नजर नहीं आई। वहीं उत्तरकाशी की घटना के बाद सोशल मीडिया पर अडानी समूह को लेकर सवाल भी उठे और दावा किया गया कि नवयुग इंजीनियरिंग में अडानी समूह की हिस्सेदारी है। इसके बाद अडानी समूह ने बयान जारी कर स्पष्ट किया कि उत्तरकाशी सुरंग परियोजना के निर्माण में वो किसी भी रूप में शामिल नहीं है। ऐसा नहीं है कि नवयुग कंपनी पर पहली बार सवाल उठे हो। नवयुग कंपनी पर तब भी सवाल उठे थे जब इसी वर्ष 31 अगस्त को महाराष्ट्र के ठाणे में समृद्धि एक्सप्रेसवे निर्माण के तीसरे चरण के दौरान एक हादसा हुआ था। निर्माण के दौरान एक गार्डर गिर गया था, जिसमें 10 श्रमिकों समेत 20 लोगों की मौत हो गई थी। उस वक्त एक मजदूर के बयान के आधार पर नवयुग कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर और VSL कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। दोनों कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इस हादसे को 3 महीने हो गए हैं, लेकिन जांच का अभी तक कोई भी नतीजा नहीं निकला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बने रहे सिटी वेब के साथ।